दुर्वासा, चंद्रमा व दत्तात्रेय का जन्म। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने महर्षि अत्रि को सृष्टि की रचना के लिए संतान उत्पत्ति करने के लिए कहा। इसके बाद महर्षि अत्रि ने कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री और कपिल देव की बहन अनुसुया से विवाह किया। उत्तम संतान की सृष्टि करने के इच्छा से अत्रि और अनुसुया दोनों तपस्या करने लगे। महर्षि अत्रि और अनुसुया की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही उनके समक्ष प्रकट हुए। महर्षि अत्रि और अनुसुया तपस्या में इतने लीन थे कि तीनों भगवानों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। इसके बाद भगवान ने उन्हें स्पर्श किया और जोर से पुकारा। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। भगवान को अपने सामने पाकर ऋषि दंपत्ति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे उनके चरणों में गिर पड़े। अत्रि और अनुसुया ने कहा कि प्रभु, हमारे पास आपकी सेवा के लिए कुछ नहीं है। हम दोनों दंपत्ति आपके चरणों में समर्पित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक स्वर में कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। हमें पहले से ही पता है कि आप दोनों उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हो। आप दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए हम तीनों ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसके बाद दंपत्ति ने षोडशोपचार से उनकी पूजा की। कुछ दिनों बाद वे तीनों ही उनके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुए। शंकर के अंश से दुर्वासा, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज का जन्म हुआ।